हेलो दोस्तों, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है रेलवे से। उसको हम लोग आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट इसकी डेट को, कब ये अप्लाई होगा और कब से कब तक इसका फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें इम्पोर्टेंट एज क्या है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, और अगर विस्तार से आपको पीडीएफ को पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए, निकल के आ रहे हैं ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता से वैकेंसी निकल के आ रही है। ये अप्रेंटिसशिप 2022-23 का ये अप्रेंटिसशिप है। इम्पोर्टेंट अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखो, ये पब्लिशन डेट कल की है, 23/9/2022 में ही इसको पब्लिश किया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2022 से अप्लाई होने लगेगा, और लास्ट डेट आपका 29/10/2022 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे साफा लिखा गया है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन को सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, बाकी और कोई मोड में करेंगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि द ऑनलाइन लिंक विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRCER फ्रॉम द 30/9/2022। ये बोल रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा 30/9/2022 को, और इस लिंक को क्लोज भी कर दिया जाएगा 29/10/2022 को। तो ये इम्पोर्टेंट डेट आपका हो गया अप्लाई करने का। 30/9/2022 से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ओनली ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं और इसमें क्या है। बाकी यहाँ पे ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट यहाँ पे दिया गया है कि आपको कास्ट के आधार पे और ट्रेड और यूनिट के आधार पे यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ पे अगर जो फुल फॉर्म नहीं जानते, ओबीसी का, SC ST का, EWS का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ को पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर पीडीएफ को आप ले लेना और वहाँ से पढ़ लेना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, डिवीज़न बाय यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। जैसे हावड़ा डिवीज़न, तो हावड़ा डिवीज़न में यहाँ पे बात करें तो फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, MB हो गया, डीजल मैकेनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये सब की वैकेंसी देखिए। अगर यहाँ पे फीटर की बात करें तो 281 वैकेंसी है, वेल्डर की बात करें तो 61 वैकेंसी है। तो इस तरह से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है डिवीज़न वाइज और कास्ट वाइज। अगर यूआर की बात करें तो यहाँ पे 14 वैकेंसी है। SC EWS की बात करें तो 28 है, AC की बात करें तो 42 है, ST की बात करें तो 21 है, OBC की बात करें तो 76 है। तो इस तरह से वैकेंसी दिया गया है, और भी इसमें है, बहुत सारे डिवीज़न इसमें दिया गया है। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन की टोटल पोस्ट 220 है। और अगर हम लोग हावड़ा डिवीज़न की बात करें तो हावड़ा डिवीज़न में टोटल पोस्ट की बात करें तो 659 पोस्ट इसमें दिया गया है। इसी तरह से और भी डिवीज़न हैं, जैसे यहाँ पे लुलुआ वर्कशॉप है। आप लोग इसको देख लेना, ये तो पोस्ट है। बाकी हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, क्या अप्लाई लिंक क्या है, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सब सारी। देखो, यहाँ पे रिजर्वेशन बोला गया है कि अगर आप SC ST या OBC हैं और आप UR से फॉर्म भरे हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। ये सारी बातें यहाँ पे बताया गया है। रिजर्वेशन कब मिलेगा? जब SC ST OBC हैं तो एज ए जो रूल होता है गवर्नमेंट का, वो रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलेगा। चलिए, ये सारी बातें यहाँ पे है। बाकी आप आ जाइए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो पहला आपका एज, तो एज आपको कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम आपको 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा।
अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल है उस तरह से आपको छूट मिलेगा। चलिए और आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैंडिडेट मस्ट हैव द पास 10 क्लास एग्जामिनेशन। देखिए 10th क्लास और यहाँ पे देखो और लिख के बोला है कि अगर अंडर 12th भी की कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो भी वहाँ पे ट्रेड दिया गया है आपको एनसीवीटी या एसीवीटी से मान्यता प्राप्त से आप उस ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, इतने ट्रेड के लिए यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रेड, आप बिल्डर है, सीट मेटल है, लाइनमैन है, वायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर, इन लोगों को क्या बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 है तो भी चलेगा, लेकिन उसके साथ आईटीआई भी होना चाहिए इन ट्रेडों से। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग मेडिकल फिटनेस की बात करें तो जो अप्रेंटिसशिप रूल के अंदर आता है मेडिकल फिटनेस वो होनी चाहिए आपके पास, वो देख लेंगे। आपका देखिए इसका वेबसाइट है www.rrcer.com, इसी से आपका फॉर्म भी अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें सिलेक्शन मोड। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन देखिए यहाँ पे आपको क्या करेगा कि टेंथ में आप जितना परसेंट लाए हैं और आईटीआई में जितना परसेंट लाए हैं वो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि मान लीजिए कि आप 10th में 80.58% लाए हैं और अगर आईटीआई में 91.86 लाए हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आपको परसेंटेज निकालेगा, उसी तरह से कट ऑफ डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे नोट में करके एक चीज़ और बातें लिखा गया है कि अगर किसी 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो फिर उसको जो जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा सबसे पहले। समझ गए, ये भी आपको ये बता दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका सिंपल है। 10वां में जितना परसेंट आप लाए हैं और आईटीआई में जितना परसेंट आप लाए हैं, दोनों परसेंटेज को जोड़ के ये 2 से डिवाइड करेगा और जितना परसेंट आएगा। और देखिए इसका कटअप कितना जाएगा, वो कटअप डिसाइड करता है कि कितना कैंडिडेट इसको फॉर्म को, कितना स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किया है और कितना परसेंट उन लोग का है, वही कटअप डिसाइड होता है। ऐसे नहीं आप बता सकते कि कितना कटअप जाएगा, अब जाएगा तो उस टाइम आपको मालूम चल जाएगा। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें हम, तो अगर ओबीसी आप हैं, ओबीसी हैं या यूआर हैं तो आपको 100 रुपया यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वो पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन बाकी जितने भी कैटेगरी होते हैं जैसे एसी एसटी पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैटेगरी हैं, चाहे तो आप गर्ल्स हैं, तो आपको कोई भी पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, कोई भी फ़ी आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। समझ गए। बाकी और हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए हाउ टू अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है कि www.rrcer.com से आप जाएंगे, वहाँ से जाके इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। आगे देखिए आगे बोला है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आप अपलोड करेंगे। तो स्कैनेड फ़ोटो होना चाहिए जो 3 मंथ के अंदर अंदर होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें लिख दिया गया है। फिर आपका क्या बोला है कि स्कैनेड सिग्नेचर होनी चाहिए। फिर आपका 10वां का मार्कशीट होना चाहिए, आईटीआई का मार्कशीट होना चाहिए। समझ गए, आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनसीवीटी या एसवीटी यहाँ पे होना चाहिए, सब पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों होना चाहिए। फिर आपका कम्युनिटी का बोला है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे एसी एसटी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपका। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे ये सब अपलोड करना है आपका। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है आपका, यहाँ बात करें तो कि आपका द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रीजियन द राइट टू रिजेक्ट द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो किसी कारण से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मान ली कि इनकम्प्लीट है तो ये रिजेक्ट कर देगा फॉर्म को। जैसे मान ली कि आप सारा अप्लाई कर दिए, फिर आप मान ली कि ओबीसी हैं या यूआर हैं तो आप पेमेंट नहीं 100 का किए हैं तो फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है कि इनवैलिड द एप्लीकेशन फॉर्म की किस कंडीशन में आपका फॉर्म ये मतलब इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले सिग्नेचर
अगर आप कैपिटल लेटर में ले लिए हैं तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अगर सही से नहीं दिख रहा है, सिग्नेचर ऑफ द जो भी है इसका इफेक्ट्स ऑन द एप्लीकेशन एंड द, ये अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। कास्ट सर्टिफिकेट के जगह पे आप कुछ और अपलोड कर दिए तो हो जाएगा। फिर नॉन पेमेंट किए हैं तो भी आपका ये रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। फिर आगे अगर बात करें कि मान लीजिए कि दो एप्लीकेशन आप वन से ज़्यादा एक ही कैंडिडेट इसको कर दिया है, तो चाहे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज ए जो इसका रूल है, अगर वो नहीं आप सही से नहीं डाले हैं मान ली कि, तो आप वो गलत पाया जाता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको बताया गया एप्लीकेशन सेंड बाय एनी अदर मोड, तो भी आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें हैं जो एप्लीकेशन फिर इस कारण से आपका ये हो जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आप, मैं जैसा कि बताया आपको कि उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जहां से आप ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को पूरा आप पढ़ लें।